हाँ दोस्तों, मैं हूँ राजवंत सिंह मोहाली, आपका दोस्त, आपका सहयोगी। दोस्तों, आज का वीडियो प्रॉपर्टी खरीदते समय या प्रॉपर्टी को संभालते समय, आपके पास प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपर तरीके से कैसे संभालना है उसके बारे में मैं बात करूँगा। दोस्तों, पिछले दिनों इसी साल फरवरी के महीने में एक फेसबुक पर वीडियो अपलोड हुई जिसमें एक लड़का जो मुक्तसर पंजाब से था, तो वो अपनी मतलब दुख की कहानी, दुख की दास्तान सुनाकर अपने आप को गोली मार लेता है। दुख की दास्तान क्या थी? उसके चाचा ने उसकी ज़मीन अपने नाम पे करवा ली और उसको पैसा नहीं दिया। मतलब दो उसके चाचे की और उसके फादर की ज़मीन थी। तो चाचे ने क्या पता नहीं गेम खेली या क्या किया, उसने ज़मीन अपने नाम पे करवा के उनको पैसे नहीं दिए, ज़मीन के रजिस्ट्री और इंतकाल आपके नाम पे करवा लिया। इस बात से हताश होकर वो नौजवान अपने आप को गोली मार ली उसने, फेसबुक पे लाइव होके। दोस्तों, बात तो बहुत गंभीर थी। किसी आदमी ने फेसबुक पे लाइव होके ये अपनी दास्तान सुना के गोली मार लेनी, तो उसके जो चेहरे पे दर्द था वो तो साफ नज़र आ रहा था। और ऐसे ही एक जो स्टोरी है, मैंने पहले भी सुनाई थी, यहाँ मोहाली ज़िले में ही ये गांव है, एक मजात गांव है। और मजात गांव में एक चतर सिंह नाम का लड़का, अपने बुजुर्ग था, रहता था वो। उसने अपने पास अपना भांजा रखा हुआ था क्योंकि उसके अपना बेटा नहीं था कोई। तो भांजे ने क्या किया, एक दिन उसको वहाँ से बुजुर्ग को तैयार किया और ये कह के बसी पठाना तहसील में ले गया कि चलो मामा जी, हमने इस ज़मीन में बिजली का कनेक्शन लेना है, उसके लिए हमें एक एफिडेविट की ज़रूरत है, बयान हल्फिया लगना है, वो हमने वहाँ जाके टेस्ट करवा लेना है और हमें मोटर का कनेक्शन मिलेगा। बुजुर्ग अनपढ़ था, उसको पता नहीं था। उसने इस बुजुर्ग को धोखे में रख के उस ज़मीन की पावर ऑफ अटॉर्नी करवा ली, जो तकरीबन 14 एकड़ ज़मीन थी और बहुत अच्छी लोकेशन की ज़मीन थी। दोस्तों, जब पावर ऑफ अटॉर्नी करवाने के बाद उसने मार्केट में बेचनी चाहिए, क्योंकि इंटेंशन तो उसकी मेलाफाइड है ही थी। जब वो एफिडेविट कह के पावर ऑफ अटॉर्नी करवा रहा है तो उसकी जो इंटेंशन तो मेलाफाइड है ही थी, नीयत में तो खराबी है ही थी, नीयत में खोट थी। तो जब वो मार्केट में बेचने के लिए आया तो तरह तरह के उसको ग्राहक मिले और वो करता कराता हमारे पास भी आ गया। तो मैंने उससे बात करी कि भाई, ये तो प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, तो ये रेट भी मेरे को ठीक लग रहा है आपका, क्योंकि मैं परचेज़र था। परचेज़र के तौर पर तो मेरे को जितनी भी प्रॉपर्टी सस्ती मिल जाएगी उतनी बढ़िया। परचेज़र की तो कोशिश यही होती है कि जो सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाए, जितने कम रेट में मिल जाए उतनी बढ़िया। लेकिन उस्ताद लोग ये भी कहते हैं कि जो भी आपको प्रॉपर्टी सस्ती मिलेगी या जो भी कोई और वस्तु भी आपको सस्ती मिलेगी, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ होने के चांस बने रहते हैं। सो दोस्तों, इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी थी, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी देख के मैंने कहा कि भाई ठीक है, ये पावर ऑफ अटॉर्नी पर तुम रजिस्ट्री इसकी करवा सकते हो, क्या आप चतर सिंह जी के दस्तखत करवा सकते हो एग्रीमेंट पे या रजिस्ट्री पे, जो है रजिस्ट्री वगैरह ये करवा होगी इसकी, क्या चतर सिंह जी साइन कर देंगे? कहते नहीं। मैंने कहा चलो, रजिस्ट्री साइन नहीं करेंगे, क्या गवाही के तौर पर वो उस पर साइन कर सकते हैं? मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं चतर सिंह जी की कंसेंट देखना चाहता था कि चतर सिंह ने ये पावर ऑफ अटॉर्नी अपने होश वाश में दी है या उससे धोखे में ली है। तो दोस्तों, वो कहने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं चतर सिंह के साइन नहीं करवा सकता और चतर सिंह की गवाही भी नहीं डलवा सकता। मैंने फिर उससे पूछा कि क्या इसमें कोई गड़बड़ है, मतलब ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो जिस दिन आपने बनवाई है, क्या उसको बता के बनाई है कि मैं पावर ऑफ अटॉर्नी बना रहा हूँ? कहता नहीं, मैंने सच बोल पड़ा वो कि मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी तो उनकी नॉलेज के बिना बनाई है और ये कह के बनवाई है और ये पैसा मैं इसमें से कमाना चाहता हूँ। मैंने कहा तू कैसे पैसा कमाना चाहता है? कहता मामा के पास तो जो है 2 लड़की हैं, तो हक तो मेरा ही बनता है, उसका कोई और नज़दीक का रिश्तेदार नहीं है।
क्योंकि कहीं कहीं ये भी बात सामने आ जाती है, जहाँ जिस परिवार में लड़का नहीं होता तो उसकी प्रॉपर्टी पर भी रिश्तेदारों की आंख हो जाती है, उसकी नज़र रख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास ही आनी है। लड़कियों को मतलब वारिस समझते नहीं। और ये रेवेन्यू टर्म में भी लड़कियों को दुख त्राण बोलते हैं। दुख त्राण मतलब दुख देने वाली, मेडिकल टर्म में आपको सुन के हैरान होगा, दुख त्राण मतलब जो पुत्रियां होंगी ना, पुत्रियों को दुख त्राण दिखते हैं। ये बात हुई तो वो कहता जी नहीं, ये नहीं हो सकता। तो मैंने कहा भी ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो ये प्रॉपर्टी नहीं लेंगे। तो उसने फिर आगे पीछे जाके मतलब प्रॉपर्टी और बेचनी चाहिए। मैंने एक इंसान होने के नाते ये फ़र्ज निभाया। मैं और मेरा एक साथी थे, हम दोनों बैंक में नौकरी करते थे। हमने स्कूटर उठा के दिसंबर महीने में जाके चतर सिंह को ढूंढा। पहले तो उसके गांव में गए, वो गांव में रहता ही नहीं था। वो कहते जी वो तो खरड़ में रहता है। तो जब हम खरड़ में गए तो खरड़ में चतर सिंह जी को मिले। चतर सिंह जी कहने लगे कि मैंने तो पावर ऑटो ने दी ही नहीं, मैंने तो सिर्फ एफिडेविट दिया जो बिजली के कनेक्शन के बारे में है। तो हमने कहा नहीं बुजुर्गों, ऐसे नहीं, ऐसे पावर ऑटो ने उसकी बन चुकी है और ये प्रॉपर्टी बाहर बिक रही है। वो कहता जी मेरा भांजा है, मेरा बच्चा है, वो ऐसे मेरे साथ धोखा कैसे कर सकता हो। तो वो हमारी बात उसने नहीं सुनी, और बात ना सुनने के पीछे हमने तो आना ही था। जो अपने हमारी ड्यूटी थी, एक चौकीदार का काम था, जागते रहो का हमने होका देना था, दे दिया। तब क्या हुआ, उसके बाद जब मतलब वो कुछ दिनों के बाद उसने प्रॉपर्टी बेच दी और बुजुर्ग को पता लगा, जिस दिन कब्जा लेने के लिए दूसरी पार्टी आई तो उस दिन बुजुर्ग को पता लगा, तो बुजुर्ग के पैर हेठ से मिट्टी निकल गई और इतना बड़ा उसको झटका लगा कि वो कुछ दिन ही उसके बाद जी पाया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। दोस्तों, बहुत दुख की बात है। ये दोनों केस मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, ये दोनों केस प्रैक्टिकल हो चुकी हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि जो लोग ये वीडियो मेरी सुन रहे हैं ये भी कहीं धोखे का शिकार हो जाएं और अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठे। बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तब भी ध्यान रखना है, जब आपके पास प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट कोई कागज़ साइन करते हो तो भी ध्यान रखना है कि कहाँ हम साइन कहाँ कर रहे हैं, उसके सिग्नेचर हम कहाँ कर रहे हैं, किस कागज़ पे कर रहे हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी ले लो ज़रूर। जिस पेपर पे आपने साइन किए उसकी फ़ोटोकॉपी ले लो, तो आप दूसरे आदमी को पढ़ा के उसमें से कुछ ना कुछ कोई यदि कोई गलती होगी तो आप उसको सुधार सकते हो। दोस्तों, ये होता तो ऐसे ही है, ये प्रॉपर्टी का मैटर है। आप किसी और फील्ड में आपके साथ धोखा हो जाए तो आप उसको बर्दाश्त कर सकते हो, उसमें आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होता। कोई छोटा मोटा नुकसान हो गया, चलो आपने उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी मैटर में जो नुकसान है वो बहुत बड़ा नुकसान होता है और वो उसकी भरपाई नहीं होती। पिछले दिनों भी मेरे साथ एक फ़ोन पे बात हुई, जो फरीदाबाद से आदमी बात कर रहा था, कोई मुलाजिम था वो। उसने कहा कि मेरे साथ प्रॉपर्टी में ही धोखा हो गया। जिस आदमी से उसने प्रॉपर्टी ली थी उसकी 3 बहनें थी, उसने पता नहीं कैसे करा, हुक एंड क्रुक उसने अपने नाम पे पिताजी से विल बनवा ली और विल बनवा के अपने नाम पे चढ़वा के प्रॉपर्टी किसी को बेच दी। देखने में फ्रॉड नहीं लगता था, लेकिन उसके बाद उसकी बहनें जो थी, उसकी 2 या 3 बहनें जितनी भी थी, उन्होंने उसके ऊपर क्लेम कर दिया कि ये मेरे भाई ने पावर ऑफ अटॉर्नी जाली बना के, मतलब विल जाली बना के, मतलब हमारी नॉलेज में नहीं थी, ये बना के हमारी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, हमारे पिता की प्रॉपर्टी जिसका हमें भी शेयर आना था, इसने बार बार बेच दी। दोस्तों, वो उसने फरीदाबाद वाले जो सज्जन का फ़ोन आया, उसने बताया कि वो कोर्ट में केस हार गए, लड़कियाँ केस जीत गई। वो पावर ऑफ जो विल थी, वो विल को नल एंड वाइड कर दिया कोर्ट ने, और नल एंड वाइड करते तो उसकी रजिस्ट्री भी नल एंड वाइड हो गई, उसका इंतकाल भी नल एंड वाइड हो गया। इतना बड़ा धोखा होता है। मेरा मतलब ये है, जब भी आप प्रॉपर्टी में डील करते हो, प्रॉपर्टी लेते हो, तो आपको
किसके पास जाना चाहिए सलाह के लिए, और हम किसके पास जाते हैं? हम जाते हैं अपने रिश्तेदार के पास कि वो प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, उसके पास जाओ, वो जैसे आपको समझा देगा। दोस्तों, वो रिश्तेदार हो सकता है आपका जानकार हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी विषयों का जानकार हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए वहाँ पर धोखा होने के चांसेस हो जाते हैं। हम रिश्तेदारियाँ निभाते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी की सही जानकारी रखता है उसके पास नहीं जाते। दोस्तों, एज ए लेमैन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे सवाल भी करना चाहता हूँ कि आपको कोर्ट में कोई केस करना है, आपने कहीं इलाज करवाना है, क्या आप ऐसे वकील को करोगे जिसकी नॉलेज कम हो? ऐसे वकील को तो आप हायर नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आपका केस हरवा देगा, आपका नुकसान कर देगा, आपको फांसी लगवा देगा। ऐसे ही जैसे जिस डॉक्टर के पास मतलब नॉलेज कम है, तो वो उसके पास भी हम इलाज नहीं करवाना चाहते, क्योंकि यदि हमने उससे इलाज करवा लिया तो हमें वो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान कर सकता है, फिजिकली हमें मार सकता है। सो दोस्तों, इस बातों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। प्रॉपर्टी का जानकार होना बहुत ज़रूरी है, जो आपका सलाहकार हो। प्रॉपर्टी विषयों का जानकार होना बहुत ज़रूरी है। आपका जानकार हो ये मैटर नहीं रखता। सो जो दोनों केसों में मैंने चतर सिंह वाले और मुक्तसर वाले केसों में मैंने एग्जाम्पल दी हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये जिनके साथ धोखा हुआ है ये भी जिम्मेवार हैं। वो कैसे? क्योंकि जब इन्होंने रजिस्ट्री पे साइन कर रहे हैं, जब स्टाम्प पे किसी पे साइन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट साइन कर रहे हैं, तो इनको पता होना चाहिए कि हम साइन कहाँ कर रहे हैं। आपको नहीं पढ़ना आता तो किसी और से पढ़ा लो। इसने इतनी भी क्या बात है, आप जब जा रहे हो तहसीलदार के सामने जा रहे हो, स्टैंप लग रही है, आपको शक तो करना चाहिए ना, कम से कम आपको डाउट तो करना चाहिए ना। आप डाउट नहीं करते तो आप फिर मार खा जाते हो। सो दोस्तों, ये बहुत अहम बात है। यदि ये मेरी वीडियो आप ध्यान से देख लोगे और इसका कंटेंट है जो नोट कर लोगे, तो आपके साथ धोखा होने के चांसेस जो बहुत कम हो जाएंगे। दोस्तों, ये मेरा वीडियो आप शेयर भी कर सकते हो, अच्छा लगे तो इसमें कमेंट भी कर सकते हो, इसको लाइक भी कर सकते हो, मेरा चैनल है जो उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो। फिर एक बार प्रॉपर्टी में डील करते समय जहाँ से भी आपको बढ़िया नॉलेज मिले वहाँ आप ज़रूर जाओ, उससे जानकारी लो, ताकि आपके साथ धोखा न हो। सो थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू।